महिला को बेटी होती है तो खुद उस लड़की का पिता अपनी पत्नी और बच्ची को मारता है। और तीसरी बार वो गर्भवती है जब बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है पत्नी को, उस वक्त में पति मारता है, डराता है, धमकाता है कि अगर फिर से बेटी हुई तो उन दोनों का कत्ल कर देगा। अभी मैं उसकी जो स्थिति को सुन रही थी, बड़ा मुझे भी दुख हो रहा था। और ये एक गाजियाबाद के ये होने वाले एक इस महिला की घटना नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है उनका भी। आज भी मैं वहाँ पर अपने नीरज सेल में एप्लीकेशन सुन रही थी, वहाँ पर भी एक ऐसी महिला आई मेरे पास जो उसको 2 बेटियां थी और साहब उनके पति रेलवे में कर्मचारी हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, उसके बावजूद भी हमको आज एक घंटा उनको ये जागरूक करने में लग गया, समय लग गया कि बेटी है तो बेटी को भी अगर अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसकी जिम्मेदारी उसको देंगे तो वो आपके बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं, वो आपकी स्थिति को बिखरने की, आपका नाम रोशन करेगी। आज लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैं समझती हूँ कि अभी हम कह तो रहे हैं कि शिक्षा बढ़ जाए, लोगों की मेंटेलिटी बदल गई है, लेकिन अभी बहुत ऐसे परिवार हैं जो आज भी शिकार हैं ये लड़की और लड़के के भेद में। और जो एक परंपरा चली आ रही है लड़के की, लड़का ही उनके घर का चिराग है, जो वंशज है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे परिवारों में जागरूकता की जरूरत है। और अगर वो परिवार नहीं समझ रहे हैं तो जो वहाँ पे ऐसी जहाँ पे घटनाएं घट रही है वहाँ के लोगों की जो नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं अगर ऐसी घटना घट रही है। और जो अभी आप देखिए हमारी बहन बोल रही थी, मैं उनको ऐसी स्थिति में एडवाइस करूंगी कि अगर कोई गंभीर सिचुएशन रूप धारण कर ले, इससे अच्छा है कि आप पुलिस की मदद लीजिए। वो अपने पति के खिलाफ जो है जाके शिकायत करिए कि ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन और इसके अलावा जो महिला है वो पुलिस के पास गई, रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, अब एसएसपी तक जाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस को देखिए 2 काम करेगी कि इसको समझा बुझा के या बहुत ज्यादा बेटी की इसके हाथ नहीं वो कर सकती स्थिति में है तो ज्यादा से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लेगी, लेकिन सॉल्यूशन वो नहीं है। अब उस महिला का भी क्या दोष है? क्या वो उस लड़की के पैदा होने में पूरा दोष उससे है? जो कि मुझे अगर यहाँ तो टोटल उनके पति को ये भी नहीं मालूम कि जो क्रोमोसोम्स लड़के के जो है वो लड़की के उसमें है ही नहीं है। एक्स वाई आप उनको हम पढ़ाई तो नहीं करा सकते, लेकिन वो गुणसूत्र जो लड़के में पाया जाता है, जो उसी से होना है, तो वो बच्चे वो स्थिति उनको कौन समझाए? तो मुझे लग रहा है कि उनके पति के खिलाफ अगर कुछ क्रुएलिटी जैसी स्थिति बनाते हैं तो फिर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी। लेकिन ऐसा में और ऐसा नहीं, इसके अलावा अगर एक घर के तीसरी बार महिला के पति है, पहली बार बेटी होती है तो पति ने तभी से गल जाने शुरू कर दिए, दूसरी बार इसका पति इसका गर्भपात करा देता है क्योंकि लिंग परीक्षण करके उसे पता लगता है कि बेटी ही है। तो ऐसे में पहली गलती तो पति पहले ही कर चुका है, उस पर भी इस महिला को आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि एक बच्ची को आप दुनिया में आने से पहले ही इस तरह से रौन देते हैं, उसका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। और महिला ने अपने पति का साथ दिया। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि महिला ने जो सहा है अब तक पीड़ा को समझा सहा है, उसमें हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी स्थितियां हो कि वो उसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो कि उसने पति को उसने दे दिया। उसको पहली ही बार में अगर ऐसी स्थिति उसके पति ने उसके साथ बनाई थी तो उसका विरोध करना चाहिए था या उसको जो है उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अगर अपराध घट जाएगा तो वो बेचारी क्या करेगी? 2 बच्चियां तो भी अनाथ हो जाएगी। आप बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज भी इसके शिकार हैं और या तो लड़कियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद जाती है महिलाएं और या तो फिर आत्महत्या करने को मजबूर है। तो मैं तो ऐसी स्थिति में एडवाइस दूंगी कि भाई वो जो महिला है वो खुल के उनका विरोध करे और अगर उनके परिवार के लोग हैं तो जाके परिवार में भी दबाव बनाए, एक सामाजिक दबाव बनाए उनके अंदर कि उनको समझाए कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा, अपनी मनमानी करना और ऊपर से जो है उसकी समस्या को सुनना भी नहीं, ऊपर से उसको जान से मारने की धमकियां देने, इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। गाजियाबाद समाज समाधान चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज फिलहाल महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश